अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा मुल्क जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ आर्मी में भर्ती होती हैं। आखिर यहूदी कौन है, इनकी ज़िंदगी कैसी है और ये किस नबी की औलाद हैं? ये लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं और वज़ू कैसे करते हैं? आखिर बहीरा मर्दार क्या है और ये किस नबी की उम्मत पर अजाब आने से बना था? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। ये सर पर जो टोपी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं और इन्होंने मुसलमानों की नाक में क्यों दम कर रखा है? पाकिस्तान के पासपोर्ट पर क्या निशान बना है और ये सर में लिट्टें क्यों निकालते हैं? क्या ये वैलेंटाइन डे यानी लड़कियों को फूल देने वाला मंजन भी इसराइल ही का है? आखिर वो कौन से दो काम हैं जो क़यामत से कबल यहूदियों ने करने हैं और शादी की रस्म में एक गिलास क्यों तोड़ते हैं? ऐसी खूबसूरत और दिलचस्प हकाइक के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इस मुल्क का बुनियादी तारफ कर लेते हैं। इसराइल मशरिक वस्ता यानी मिडल ईस्ट में बहीरा रूम के मशरक किनारे पर वाक़ई एक छोटा सा मुल्क है। इसके पड़ोस में मिस्र, उर्दन, शाम और लुबनान जैसे मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं। अगर रकबे की बात की जाए तो ये तकरीबन 22,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया के बहुत ही छोटे ममालिक में शुमार होता है। अगर यहाँ की आबादी पर नजर डालें तो इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 95 लाख के करीब है। यहाँ की मुआशरत पर बात करें तो इसराइल की सरकारी जबान इब्रानी है। ये दुनिया की करीम तरीन जबानों में से एक है, जो एक वक्त में दुनिया से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन 20वीं सदी में यहूदियों ने बाकायदा प्लानिंग के तहत इस जबान को दोबारा जिंदा किया और आज उनके स्कूलों, कॉलेजों और दफातर में सिर्फ यही जबान बोली जाती है। यहाँ का लाइफ स्टाइल बाजार मॉडर्न और यूरोपीय नजर आता है, लेकिन मुआशरती तौर पर ये लोग अपने पुराने कानून पर सख्ती से अमल करते हैं। दोस्तों, तारीख पर नजर डालें तो ये कौम हजारों साल पुरानी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बने इसराइल मिस्र में आबाद हुए थे, जहाँ बाद में फिरौनों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिरौनों की गुलामी से निकाल कर सीना की सहरा में लाए। तारीख के मुताबिक इस कौम को अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम अक़वाम पर फजीलत दी थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के अहकाम से नाफरमानी की तो उनका ज़वाल शुरू हुआ और रोमियों ने उन्हें उनकी ज़मीन से निकाल कर पूरी दुनिया में दरबदर कर दिया। मुआशी तौर पर यह मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में आता है। यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत महंगा और हाई टेक है। यहाँ फीका से आमदनी $50,000 से ज्यादा है। यहाँ के लोग मेहनत और डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा मानते हैं। दोस्तों, हर शख्स के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि यहूदी 24 घंटे कैसे गुजारते हैं। तो दोस्तों, अगर उनकी रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो यहूदी लोग दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौमों में शुमार होते हैं। ये फजूल कामों और सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने की बजाय किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों, इसराइल का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +972 है। अगर उनके कौमी परिंदे की बात की जाए तो इसराइल का कौमी परिंदा हुदहुद है, जिसे उन्होंने बाकायदा वोटिंग के बाद अपना कौमी निशान करार दिया था। उनका कौमी जानवर पहाड़ी हिरन है, जो वहाँ के सहराई इलाकों में पाया जाता है। उनकी करेंसी को शेकल कहा जाता है और उनका वक्त पाकिस्तान से पूरे 6 घंटे पीछे है। तो हैरत की बात यह है कि यहूदियों में रिवायती शादियां बहुत अलग अंदाज से होती हैं। शादी की तकरीब एक खास साइबन के नीचे होती है, जिसे खोपा कहा जाता है। निकाह के बाद दूल्हा अपने दाएं पांव से शीशे का एक गिलास जमीन पर रखकर तोड़ देता है, जो उनकी हैकल सुलेमानी की तबाही के दुख की याद दहानी होता है। अगर उनकी ईदों की बात करें तो उनकी सब्बत के अलावा सबसे बड़ी ईद पासोवर है, जो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात मिलने की खुशी में मनाते हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि यहूदी किस नबी की औलाद है। यहूदी बुनियादी तौर पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के एक लक़ब इसराइल भी था, जिसका मतलब अल्लाह का बंदा, इसलिए उनकी पूरी नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यानी ये लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। तारीख बताती है कि इस कौम में अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे ज्यादा अंबिया मबूस फरमाए हैं, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शामिल हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं इनकी अनोखी इजादात की, जिन्होंने दुनिया बदल दी। मोबाइल की दुनिया का पहला फोन मोटरोला भी इसराइल की इजाद है। इसके अलावा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली मशहूर USB फ्लैश ड्राइव भी इसराइल की सरजमीन से इजाद हुई। एक सबसे पहला और बड़ा समुद्री पानी को साफ करके मीठा पीने के काबिल बनाने का एडवांस प्लांट भी इसराइल की इजाद है। ज़राअत में कतरा कतरा यानी फुवारे से पानी देने वाला सिस्टम भी इसराइल की सरजमीन से इजाद हुआ। दोस्तों, आपको ये जानकर सख्त हैरत होगी कि दुनिया भर में जितने भी नोबेल प्राइज दिए गए हैं, उनमें से 20% से ज्यादा सिर्फ यहूदी साइंसदानों और प्रोफेसर ने जीते हैं, जबकि उनकी आबादी दुनिया में आटे में नमक के बराबर है। अब बात करते हैं उस अहम सवाल की कि इसराइली फौज में लड़कियों की लाजमी भर्ती क्यों की जाती है। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर लड़की के लिए कम से कम 2 साल फौज में काम करना कानूनी लाजिम है। तो पीछे असल वजह है कि इसराइल की आबादी बहुत कम है और वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है, इसलिए उन्हें हर सूरत में अपने दिफा के लिए ज्यादा से ज्यादा अफरादी कुव्वत चाहिए होती है। दूसरा मकसद सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने अपना एक मॉडर्न इमेज दिखाना है और इंटेलिजेंस नेटवर्क में हुस्न का जाल बिछाकर लोगों को फंसाना होता है। दोस्तों, हर शख्स के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि यहूदी अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसराइल में तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बच्चों में बचपन ही से प्रैक्टिकल स्किल्स और बिजनेस माइंड सेटअप पैदा करता है। हमारे यहाँ स्कूल में रट्टा लगाया जाता है। दोस्तों, ये सवाल जरूर बनता है कि यहूदी इबादत क्यों करते हैं और वो किसके लिए करते हैं? क्या उन्हें कोई आखिरत पर उम्मीद है?
इस सवाल का जवाब कमेंट में लाजमी बताइएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि यहूदी नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो इसका जवाब यह है कि यहूदी भी अल्लाह को एक मानते हैं और वो अपने गुनाहों को माफी, अपनी कौम की हिफाजत, अपने खोए हुए अरूज को वापस पाने के लिए दिन में 3 बार इबादत करते हैं। उनका मानना है कि इबादत के बगैर कोई भी कौम दुनिया पर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती, इसलिए वो अपने बच्चों को बचपन ही से अपनी मजहबी किताब तौरात पढ़ने और इबादत करने की सख्त आदत डालते हैं। यहूदियों की नमाज हमसे कितनी मुख्तलिफ है, ये बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो कर लें। बात करते हैं कि उनकी नमाज हमसे कितनी मुख्तलिफ है और क्या ये वजू करते हैं। उनकी नमाज को टीफला कहा जाता है। हमारी नमाज की तरह उनके यहाँ कोई फिक्स सजदा आम दिनों में नहीं होता। खास सफेद चादर ओढ़कर खड़े होते हैं, अपने सर और बाजू पर चमड़े के छोटे छोटे डब्बे जिसे टिफलन कहते हैं वो बांधते हैं, जिनके अंदर तौरात की आयात लिखी होती हैं। जहाँ तक वजू का ताल्लुक है तो जी हाँ, यहूदी भी अपनी बड़ी इबादत या हैकल के पास जाने से पहले अपने हाथ, मुंह और पाँव बिल्कुल मुसलमानों की तरह धोते हैं, जैसे उनकी जुबान में पानी से पाक होना भी कहा जाता है। दोस्तों, इसराइल के बका का एक बहुत बड़ा दारोमदार उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर है। मोसाद का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये एजेंसी अपने मुल्क के खिलाफ उठने वाली हर आवाज और हर खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करती है। मोसाद अपने एजेंट्स की ट्रेनिंग पर करोड़ों डॉलर खर्च कर देती है। यहूदियों ने ये बात बहुत पहले ही पल्ले बांध ली थी कि जंगें सिर्फ मैदान में नहीं होती बल्कि मीडिया की स्क्रीन पर भी लड़ी जा सकती हैं। दुनिया के बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी न्यूज चैनल, हॉलीवुड की फिल्में, अखबारात और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिकान अक्सर यहूदी होते हैं। कि उस सवाल पर कि यहूदी दीवार के पास क्या करते हैं। यरूशलेम में मौजूद एक कदीम और टूटी हुई दीवार को यहूदी दीवार गरिया कहते हैं। उनका पक्का अकीदा है कि यह दीवार कदीम हैकल सुलेमानी का आखिरी हिस्सा है। इसे तारीख में दुश्मन ने तबाह कर दिया था। यहूदी दुनिया भर से सफर करके यहाँ आते हैं, इस दीवार से अपना सर लगाकर खड़े होते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने माजी के खोए हुए अरूज को याद करते हैं और ज़ोर और कतार रो देते हैं। अब बात करते हैं उस अहम सवाल की कि यहूदी अपने सर पर वो छोटी सी गोल टोपी क्यों पहनते हैं और उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इस टोपी को उनकी जबान में कैपा या यमोल का भी कहा जाता है। उनके अकीदे के मुताबिक सर पर यह टोपी रखना खुदा के सामने आइजी और एहतराम की निशानी है। उनका मानना है कि इंसान का सर कभी भी आसमान यानी खुदा के सामने नंगा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हर वक्त खास तौर पर इबादत के दौरान और खाते पीते इसी छोटी टोपी को अपने सर पर पिन की मदद से लगा कर रखते हैं। इसराइल को दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का बादशाह भी कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया भर के बैंकों, बड़ी कंपनियों और हुकूमतों के डेटा को हैकर से बचाने वाली ज्यादातर एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर इसराइल में ही तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, सवाल तो ये भी बनता है कि उन्होंने मुसलमानों को निशाना क्यों बना रखा है। उन्होंने मुसलमानों की नाक में दम इसलिए कर रखा है कि मजहबी और सियासी अकीदा है कि जिसके तहत वो नील से लेकर फुरात तक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। इस नक्शे में मुसलमानों के कई मुकद्दस मकामात और इलाके आते हैं। अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए वो मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक को माशी और फौजी तौर पर कमजोर रखना चाहते हैं ताकि उनके इस बड़े प्लान के सामने कोई मुस्लिम ताकत खड़ी ना हो सके। बात करते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान नजरियाती तौर पर इसराइल को एक जायज रियासत तस्लीम नहीं करता और फलस्तीन के मुसलमानों के हक के खुददारियत का हामी है। इसलिए हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर यह तहरीर लिखी होती है कि यह पासपोर्ट इसराइल के सिवा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कार आमद है। दोस्तों, ये अपने कानों के पास लंबी जुल्फें या लिट्टे क्यों रखते हैं। यार, आपने अक्सर मजहबी यहूदियों को देखा होगा कि वो अपने सर के दोनों तरफ कानों के पास बालों के लंबे लंबे लिट्टे या जुल्फें लटा कर रखते हैं, जिन्हें वो लिपटे की तरह गोल घुमाते हैं। उन जुल्फों को उनकी जुबान में पेवट कहा जाता है। उनकी मजहबी किताब तौरात में वाज़ेह हुक्म है कि अपने सर के कोनों के बालों को मेंढना या उस तरह से बिल्कुल साफ करना मन है। अपने इसी मजहबी हुक्म पर सख्ती से अमल करने के लिए वो उन बालों को कभी भी नहीं काटते, क्योंकि फूल देना ये तो अब रिवायती एटम बन चुका है, लेकिन सुर्ख फूल देने का कल्चर कहाँ से आया। अब बात करते हैं इस चुका देने वाले सवाल की कि लड़की को सुर्ख फूल देना और ये वैलेंटाइन डे का पूरा मंजन इसराइल का क्यों है। दोस्तों, यहूदी दुनिया के सबसे बड़े ताजिर हैं और वो जानते हैं कि दुनिया के जज्बात से खेलकर बिजनेस कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, बहरा मुर्दार हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था और इस पानी में कोई भी इंसान डूब नहीं सकता। नाजरीन, अब आते हैं आखिरी और सबसे चौंका देने वाले सवाल पर कि यहूदी औरतें हमल के दौरान क्या करती हैं कि उनके बच्चे इतने ज़हन पैदा होते हैं। जब यहाँ कोई खतून उम्मीद से होती है तो वो पैदाइश से पहले रियाजी और साइंस के पेचीदा सवालात और पहेलियां हल करना शुरू कर देती हैं। उनका मानना है कि माँ के दिमाग की ये वर्जिश बरह रास्त दिमागी खुलिया को पेट के अंदर ही तेज कर देती है। उनके साथ साथ वो कसरत से बादाम, अखरोट और मछली और खजूर का इस्तेमाल करती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी इसराइल और यहूदी कौम की वो मुकम्मल और तफसीली कहानी जिसमें हमने उनके मजहबी अकायद, तरीक़, कवानीन और उनके बनाए गए आलमी मंजरों का अहाता किया है। एक मुसलमान होने के नाते हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक फलस्तीन के मजलूम मुसलमान बहन भाइयों की गैब से मदद फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को दोबारा अरूज और इत्तेहाद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, आपको इन तमाम हकूक के बारे में कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।